कि बाबा जो हैं वो आतंकवादी हैं। बिल्कुल आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, चाहते हैं, समझे नहीं, जो पाखंडवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, समझे नहीं। हिंदू राष्ट्र जब इस देश में हिंदू ही नहीं है, 3% लोग हैं वो भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते है और फिर से घोषण होकर रहेगा। तो भाई साहब कुछ कुछ शीशे से भी करने लगा और मैं देख रहा शीशे में से भी कर रहा भाई साहब। मैं तो चुपचाप आंखें बंद कर ली, मैंने क्या करता रहा। हिंदू राष्ट्र का मतलब है इंसान को एक जानवर से भी बदतर जिंदगी देना, यही हिंदू राष्ट्र है। वो मसीह कौम जो कुर्बानियों के लिए मशहूर है, वो एक दो पर्चों से डरने वाली नहीं है। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नहीं कहते हैं नहीं सनातनी सड़ेतन वाला है, मानसिकता उसकी खराब है, पाखंडी है, ढोंगी है। देखो तिलक तंबू लगा। अगर किसी को मसीहियत क्रिश्चियनिटी अच्छी लग रही है, आप भी अपनी अच्छाइयां बताएं, किसी की बुराइयां मत ढूंढें। और जो राम का नहीं वो किसी कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा तो उग्रवादी है, देशद्रोही है, आतंकवादी है। ऐसे लोगों को तुरंत जेल में होना चाहिए। जो बनेगी वो सरकार के साथ और दूसरे धर्म के लोगों के साथ तालमेल बना के उनको समझाएगी कि ऐसा कोई भी स्टेप लेने से आप गुरेज करें, आप बचें, नहीं तो वो स्टेप आपका कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि बाबा जो हैं वो आतंकवादी हैं। बिल्कुल आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, चाहते हैं, समझे नहीं, जो पाखंडवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, समझे नहीं। हिंदू राष्ट्र जब इस देश में हिंदू ही नहीं है, 3% लोग हैं वो भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते। वो कहते हैं हमने हिंदुओं के ऊपर गुलाम, हमें उन्हें गुलाम बनाना है। ये सारे एम्स हैं, बड़े बड़े ऑल इंडिया जो जितने बड़े हॉस्पिटल खोले, मूर्ख हैं क्या? इन सब पर बिल्डोजर फिरवा दें, फिर इसी पाखंडी को बैठा देना। ये तो अंतर्यामी है, सब कुछ देख लेता है। ये फूकने का जहां फूक मारता वो सब भस्म कर देगा, समझे नहीं। इसको ये बताओ ना। और दूसरे नंबर जब इसको डर है, एप्लीकेशन दे दी इसने, मुझे खतरा है, इसके परिवार के लोगों ने खतरा है, तो इस भूतनी वाले फूकनी से ये पूछो कि बताए ना किसने इसे धमकी दी है। भाई Z+ सुरक्षा इसको, जब ये चमत्कार ही है, भस्म कर सकता है, श्राप देके ये करके, तो फिर इसको भाई सिक्योरिटी सुरक्षा की क्या जरूरत है? सुरक्षा की जरूरत है हमारी गरीब बहन बेटियों को, जिनकी रोडों पर इज्जत लुटती है, असमत लुटती है, उनको सुरक्षा की जरूरत है, इनको नहीं है। आज हमारी भारत माता कौन है? गांव में हमारी भारत माता घास काटती है, देख लीजिए, सुनिए। गांव में भारत माता हमारी घास काटती है, गोबर उठाती है, रोड पे गिट्टी तोड़ती है, साथ साथ माले पे गर्भ से होने के बाद ईट गारा ढोती है। उस भारत माता की लड़ाई। जब मैं किराए के मकान में था तो उसी समय रात को एक चोर पादरी के घर आ गया। मैं हैरान, मैंने कहा अबे मेरे पास तो इतनी इनकम भी नहीं, तो मेरे घर आ गया। और मैंने उसको टापता हुआ देख लिया, लेटे लेटे आवाज मुझे आई कि वो मैंने कहा ले बेटे आज तो चोर आ गया भाई। 2 कमरे सारे थे, एक रसोई बाहर थी। मैंने कहा चल रसोई का कुंडा नहीं लगाया, उसमें किचन में जो रखा होगा खा लेगा। पादरी के घर क्या मिलेगा भाई साहब? गाजर मूली टमाटर यही मिलेगा, और क्या मिलेगा? कोई दान देगा, दूध मिल जाएगा ज्यादा। और भाई साहब रात को चोर आया और जी वो भाई साहब कुछ शीशे से भी करने लगा और मैं देख रहा शीशे में से भी कर रहा भाई साहब। मैं तो चुपचाप आंखें बंद कर ली, मैंने क्या करता रहा, उठा ही नहीं मैं। और उसके बाद मेरी पत्नी उठ गई देर में, मैं प्रार्थना कर रहा, मैं क्या परमेश्वर मेरी भगवान सोई रहे ये ना उठे, ये ना उठे। और वो मुझे उठा के कह रही चोर आ गया, चोर आ गया। मैं अंदर ही कह रहा पता था मेरे को भी है, पर तू भी सो जा क्या करना, चोर आ गया। कह रही नहीं चोर आ गया, उसको भगाओ भगाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा रुक जा। मैंने कहा कह रही चोर को भगाओ, मैंने कहा रुक जा। मैं कहा चोर भाग जा मैंने लेटे लेटे बिस्तर पर कहा। और मेरी पत्नी कह रही ऐसे नहीं भागने वाला, उठो। और जिस समय मैंने कहा चल चल, मेरी पत्नी आगे अगर मैं पीछे पीछे, मैंने कहा चल चल, मेरे हाथ में डंडा है। और कह रही डरपोक कहीं के, लो दरवाजा खोला, कह रही भाग जा चोर। वो दीवार उठाकर भाग गया, दीवार से कूद कर भाग गया। हालेलुया हालेलुया। मैं यही कह रहा हूं कि अगर मेरी पत्नी ना उठती तो वो सारी रात पता नहीं क्या क्या खाता, वो चाहे कुछ मिलता ना मिलता, सारी रात कमरों में घूमता रहता, मुझे सोने भी ना देता। लेकिन मेरी पत्नी विश्वास से उठी कि नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप सोते रहो कि पता नहीं अरे पथरी आ गई, रसोली आ गई, नहीं नहीं डॉक्टर को दिखा लेंगे, रहने दो, प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। अरे कर्जा हो गया, बैंक वाले आ गए, अरे लोन लेने के लिए आ गए, अरे गाड़ी उठाने के लिए आ गए, कोई बात नहीं हम किसी से उधारे मांग लेंगे। अरे उठ के कह रहे क्या बात, कह रहे उठते कहाँ है, कह रहे सीधा फोन लगाते हैं अमेरिका में, आंटी हेलो आंटी थोड़े पैसे है वापस दे दे, तेन 10 दिन बाद दे देंगे। अरे वहां उठ रहे हैं, लेकिन विश्वास में उठो, जागो, प्रार्थना करो, घुटने टेको। मैं कह रहा हूं कि आपके घर का कर्जे का तूफान आज पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। पता नहीं केड़ा एक बंदा फड़िया उत्तराखंड तो पता नहीं केड़ा, कहते पैसे देकर धर्म परिवर्तन। उसका अपना घर देखा, वो किराए पे रहता है, घर में टूटी चीजें हैं,
अगर वो पैसा दे के धर्म परिवर्तन कर रहा है तो खुद क्या उसका दिमाग खराब है कि टूटी चीजों पे रहेगा? पैसा दे के मुझे चाहिए पैसा। है कोई क्रिश्चियन को देने वाला? मैं क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दे दो पैसा। मुझे तो आज तक नहीं मिला कोई। आई तो लभते फिरते भाई, ले आओ चर्च से लाइए पैसे चाहिए।